Hello dear student, welcome back in my channel Alok GA. I am Alok Rathore and we are continuing the topic पाइप एंड सिस्टम। स्टूडेंट पाइप एंड सिस्टम की ऑलरेडी हमने इसके पहले दो लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, टाइप नंबर 10 क्वेश्चन इज दैट inlet pipe A can fill a tank in 15 hours. Outlet pipe B empty the full tank in 60 liter per hour. Outlet pipe B empty the tank in 60 liter per hour. That means rate of discharge. All the pipe open together, then tank will be empty in 10 hours. So find the capacity of tank. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। बोल रहा है कि एक नल जो है एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा नल जो है वो 50 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है। दैट मीन्स ये आउटलेट पर है, ठीक है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो भरी हुई टंकी बोल रहा है कि 10 घंटे में खाली हो जाती है। क्लियर है? दो अगर भरी हुई टंकी जो है दोनों को अगर साथ में खोल दिया जाए तो 10 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की कैपेसिटी या क्षमता उसकी कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा कि ए जो है नल वो 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और हमने बोला कि जब दोनों को खोल दिया जाए, अब दोनों में हमें मालूम है कि एक जो है ए भर रहा है और बी जो है वो खाली कर रहा है। तो बी खाली कर रहा है तो मैं इसको माइनस साइन से यहाँ रिप्रेजेंट किया है, ए माइनस बी। और ये कितने घंटे का टाइम लेता है? जब ए भर रहा है, ए के सामने पॉजिटिव लगाएं या ना लगाएं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ नेगेटिव है उस पर आपको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जब दोनों का जो वर्क है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, तो 10 घंटे का टाइम लगता है उसी टंकी को खाली करने में। क्लियर? ठीक। तो हमने देखा यहाँ पे ए जो है 15 आवर का टाइम लेता है और दोनों मिलकर उसको खाली करने में 10 घंटे का समय लेते हैं। एलसीएम हमने लिया कितना? 30। जो एलसीएम होता है हमने पहले ही देखा हुआ है कि एलसीएम की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है? टोटल वर्क। तो 30 डिवाइड बाई 15 हमने किया, कितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? 2 टाइम। 30 डिवाइड बाई 10 किया, कितनी बार होगा यहाँ पे? 3। और 3 इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ये नेगेटिव वर्क है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि दोनों अगर साथ में चालू होते हैं तो टैंक 10 घंटे में खाली हो जाता है। तो हमें मालूम है कि 3 जो हो रहा है, जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो नेगेटिव है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टैंक हमारा यहाँ भर रहा होता तो हम यहाँ पे 3 को पॉजिटिव लिखते, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? खाली हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे जब हमें मालूम है कि ए जो है 2 यूनिट का वर्क करता है, वो भी पॉजिटिव, और दोनों का जो है ए माइनस बी का कितना है? -3 है ना, 3 नहीं, -3। तो हमने देखा a माइनस बी इक्वल टू -3, जहाँ a की जो वैल्यू है वो 2 है, पॉजिटिव 2 है, और b की वैल्यू हम यहाँ से अब देखना चाहें तो कितनी हो जाएगी? b कितने यूनिट का वर्क कर रहा है? 5 यूनिट का वर्क कर रहा है 1 घंटे में। और a जो है वो कितना कर रहा है? 2 यूनिट का वर्क कर रहा है। तो b जो है 5 यूनिट का कर रहा है, पर b कैसा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है ना। तो b जो है ये 5 यूनिट का जो वर्क है वो कैसा है? नेगेटिव वर्क है। तो हमने बोला अगर यहाँ पे देखें बी अगर पूरी टैंक को अगर खाली करना चाहता, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन पे जो रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो बी का दिया है ना। आप यहाँ अच्छे से देखें, बी का जो है रेट ऑफ डिस्चार्ज दिया है कि बी जो है वो 60 लीटर प्रति घंटा बाहर निकालता है। तो हम यहाँ पे पहले देखें कि जो आपको दिया हुआ है जिसका रेट ऑफ डिस्चार्ज गिवन है, हम ये देखें कि अगर हम उससे अगर पूरी टैंक को खाली कराते, पूरा भरे हुए टैंक को खाली कराते तो कितने घंटे का समय लगता? तो हम यहाँ पे क्या करते? 30 मतलब टोटल कैपेसिटी मतलब 30 टोटल वर्क डिवाइड बाय, अगर बी अकेला खाली करता तो 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर रहा है, 30 को खाली करने के लिए कितने टाइम लेता है? यहाँ पे 3/5, दैट मीन है ना यहाँ पे 6 टाइम। सो द कैपेसिटी हम यहाँ देखना चाह रहे हैं, तो कैपेसिटी क्या होगी यहाँ पे? 30 है ना। 30 डिवाइड बाय हमने क्या किया यहाँ पे? 5। 30 डिवाइड बाय 5, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है ना, ठीक। 6 टाइम 6 इंटू 60 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3600। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3600। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे टाइप नंबर 11। Type number 11, two inlet pipe A and B fill the tank in 42 liter per hour and 56 liter per hour, and outlet pipe C 48 liter per hour outlet the water. All the pipe open together, then tank will be filled in 16 hours. So find the capacity of tank.
देखिए क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो पढ़ते समय ही आपके जो है एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे देखा दो पाइप जो है बोल रहा है, एक 42 लीटर का इनलेट कर रहा है और सेकंड जो है वो 56 लीटर का इनलेट करता है, बट एक तीसरा जो है सी वो आउटलेट है जो नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो वो कितने लीटर का आउटलेट कर रहा है, 48 लीटर का। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि एक घंटे में कितने लीटर, एक घंटे में हमने कितने लीटर जो है वो सिर्फ भरा, देखिए दो इनलेट कर रहे हैं एक आउटलेट कर रहा है, तो एक घंटे का इफेक्टिव वर्क जो होगा वो कितना होगा, 50 लीटर, वो भी क्या, इनलेट है ना। हमने बोला कि एक घंटे में हमने देखा दो भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे एक घंटे में जो है सिर्फ हमारे पास 50 लीटर आ रहा है। अब हमने देखा कि यदि हमने इस तरीके से कॉन्सेप्ट रखा ऑल टुगेदर फिल है ना, तीनों को हम देखते हैं कि अगर तीनों को खोल दिया जाए तो हमारा टैंक 16 आवर में जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ मालूम है कि कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तीनों को चालू करें तो हमने बोला कि एक घंटे में 50 लीटर, तो 16 आवर में 16 घंटे में कितना आना चाहिए, 800 लीटर। यही हमारी कैपेसिटी ऑफ टैंक होगा। तो आप जब भी क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें कि वो बोलना क्या चाह रहा है और आप उसको किस वे में आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर व्हेन टैंक इज हाफ फिल्ड, देन सिमिलर 3 मोर पाइप ओपन, देन आफ्टर हाउ मेनी टाइम टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक नल जो है बोल रहा है वो एक टंकी को 6 घंटे में पूरा भर सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। एक टैंक जो है बोल रहा है वो कितने 6 घंटे में भर सकता है, बट क्या बोल रहा है कि जब टंकी जो है वो आधी भर जाती है, देखिए आधी भरेगी मतलब कितने घंटे हो गए, 3 घंटे, समझ में आ रहा है। टोटल 6 घंटे में पूरी भर जाती, पर हमने बोला कि ए जो है वो अभी अकेला जो है आधे टाइम काम किया, आधा टैंक भरा, आधा टैंक कितने देर में भर देता है, 3 घंटे में भरता। पूरा अगर 6 घंटे में भर रहा है तो आधा 3 घंटे में। अब बाकी जो 3 घंटे का जो टाइम था उसमें हमने क्या किया, 3 मोर सिमिलर पाइप, 3 और ऐसे ही सेम साइज के पाइप हमने और ऐड कर दिए, तो अब टोटल कितने हो गए, 4 पाइप। ठीक है, तो हमने बोला कि जो 3 घंटे का जो टाइम है उसमें अब पाइप जो है वो कितने, 4 है। मल्टीप्लाई आप इसको, क्योंकि 3/4 है तो यहाँ पे फ्रैक्शन पे वैल्यू 3/4 है, मिनट में मैं चेंज करना चाहूँ तो इसे कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब वैल्यू जो है वो किस में आएगी, मिनट में। तो हमने बोला यहाँ पे जिसको डिवाइड कर दें आप, तो वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 45 मिनट। दैट मीन्स टोटल टाइम जो होगा हमारा वो कितना होगा, 3 आवर 45 मिनट। मतलब इतने देर में हमारा टैंक कंप्लीटली क्या होगा, फिल्ड होगा, है ना। अगर हमने आधा टैंक भरने के बाद में 3 और सिमिलर पाइप ऐसे लगा दिए तो हमारा टैंक जो है वो 3 घंटे 45 मिनट में कंप्लीटली फिल्ड होगा। यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे हैं, और भी हो सकता है कि कुछ और वैरायटी, है ना, बोल रहा है कि आपको डबल साइज के पाइप लगा दिए या ट्रिपल साइज के पाइप आपने और लगा दिया। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आप जैसे जैसे चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट आपके पास में एक सिंपल ऐसे, जब मैं जो दिखा रहा हूँ, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऐसे ही होंगे। अब उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, मैं 3 पाइप ले रहा हूँ, अगला हो सकता है कि 4 पाइप कर दे या 2 पाइप कर दे, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो अप्लाई आपको ऐसा ही करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 inlet pipe fill a tank in 20 minutes and 30 minutes. Okay. Both pipe open together. So after how many time close the pipe B, so tank will be filled in 18 minutes. मतलब बोल रहा है कि A और B दो टैंक है जिसको आपने यहाँ पे जो है कितने कितने देर में भरने हैं, 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। दोनों को एक साथ आपने क्या किया, खोल दिया। क्लियर, दोनों को आपने एक साथ खोल दिया। ठीक, अब बोल रहा है कि बी को कितने देर बाद हम क्लोज करें, बी को कितने देर बाद जो है हम बंद कर दें कि हमारा टैंक 18 मिनट में भर जाना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन के पैटर्न देखिए मैंने, इसीलिए मैं जब भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं तो आपको एक मैं पैटर्न दे देता हूं कि क्वेश्चन का पैटर्न लिख लें, जिसमें आपको कोई भी कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्टी लेवल फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पे ए जो है वो 24 मिनट में भरता है और बी जो है 32 मिनट में भरता है। एलसीएम लिया आपने, कितना आएगा, 96 डिवाइड बाई 24 किया आपने, क्या हो जाना चाहिए, 4 टाइम कंप्लीट डिविजिबल है। 96 डिवाइड बाई 32 किया, कितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है,
3 टाइम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ए जो है 1 मिनट में 4 यूनिट या जितना भी आप बात करें 4 यूनिट वर्क कर रहा है, और बी 1 मिनट में, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है तो हम मिनट में बात करेंगे, तो बी जो है 1 मिनट में कितना करता है, 3 यूनिट का। अब हमने क्या किया, एक पैटर्न लिख दिया। हमने बोला कि जब दोनों चालू थे, कुछ समय तक दोनों चालू रहे, उसके बाद में बी बंद हो गया, तो बाकी जो काम था वो किसने किया, ए ने। और टोटल जो है काम हमारा कितनी देर में खत्म हो जाता है, 18 मिनट में खत्म हो जाता है। तो हमें मालूम है कि ए तो है जो स्टार्टिंग से एंड तक काम कर रहा है, तो ए 18 मिनट पूरा वर्क किया होगा, ठीक है। ए जो है वो 18 मिनट 18 मिनट कंप्लीट वर्क किया है। तो हमने बोला कि ए 18 मिनट वर्क अगर कर रहा है और 1 मिनट में कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 4 यूनिट। सो 18 इंटू 4 इक्वल टू 72 यूनिट, है ना। टोटल कितनी थी, 96। 96 में से 72 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए ने किया। क्लियर है, क्यों, क्योंकि पूरा 18 मिनट ए ने वर्क किया है ना, शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहा है वो। तो हमने बोला यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें, 96 माइनस 72। अब ये जो बचा वर्क है 24 यूनिट का, स्टूडेंट 24 यूनिट का वर्क किसने किया होगा, सिस्टम पे दो ही है, ए और बी। तो हमें मालूम है कि ये 24 यूनिट का वर्क जो है वो बी कर रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे बी जो है यहाँ पे 1 मिनट में कितने यूनिट करता है, 3 यूनिट। 1 मिनट में 3 यूनिट, तो 24 यूनिट के लिए कितना टाइम लगाएगा ये, 8 मिनट का। दैट मीन्स ए जो है कितने देर बाद बी को कितने देर बाद हमको बंद कर देना चाहिए था, बी को हमें 8 मिनट चलाने के बाद बंद कर देते, तो ए जो है या पूरा टैंक जो है वो 18 मिनट में कंप्लीटली फिल्ड होता। ओके, ठीक। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन को जब भी आप कर रहे हैं थोड़ा सा जो है आप उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जितनी आप यहाँ वैरायटी कर रहे हैं उसके बाद में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से भी जिस भी बुक से होते हैं आप उसको प्रैक्टिस करें, उसको लगाएं। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएंगे, ठीक। हमने बात किया 2 इनलेट पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन 25 आवर एंड 20 आवर, but due to some disturbance in the pipe 5/6 from A pipe and 2/3 from the pipe B water flow, so both pipe will be fill the tank in how many time। okay, दो नल है, बोल रहा है ए जो है वो 25 घंटे में भर देता है और बी जो है वो 20 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है। ए जो है 25 घंटे और बी 20 घंटे का समय लेता है। अब हमने बोला दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ रहा है, 100। 100 डिवाइड बाई 25 4, 100 डिवाइड बाई 25, मतलब ए जो है 1 घंटे में 4 यूनिट का वर्क कर रहा है और बी 1 घंटे में 5 यूनिट का वर्क कर रहा है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बोला कि यहाँ पे देखें ए पाइप से बोल रहा है कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस है, कुछ रुकावट है, जिसकी वजह से ए सिर्फ जो है कितना फ्लो हो पा रहा है, 5/6 मतलब टोटल 6 पार्ट में से 5 पार्ट का फ्लो हो पा रहा है, और बी से 2/3 टोटल 3 पार्ट अगर है तो उसमें से 2 पार्ट का फ्लो हो पा रहा है। तो हम ये पार्ट को कैसे समझते हैं यहाँ समझे। हमने बोला यूनिट जो है ये कितने यूनिट का वर्क कर रहा है, ये 4 यूनिट का, 1 घंटे में 4 यूनिट करता है, ठीक है। तो हमने बोला इसमें से 5/6 वर्क कर पा रहा है ना, 5/6। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5/6 कितना होगा, यहाँ से 4 से 6 अपने 6 को डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2/3, 2 से आपने 10/3। इतना फ्लो हो रहा है किससे, ए से। हमने बी से बात किया, बी से 5 यूनिट का होता है बट डिस्टर्बेंस की वजह से 2/3 हो पा रहा है। तो 5 का 2/3 मतलब कितना होगा जनाब, ये होगा हमारा 10/3, ठीक है। 10/3 यूनिट का जो है ये फ्लो हो पा रहा है। तो हमने बोला कि अगर जब इस तरीके के डिस्टर्बेंस है तो हमारा टैंक कंप्लीटली जो है वो कितनी कैपेसिटी का है, हमारा 100 है ना, 100 हमारा एलसीएम। अब इसको हम चाहते हैं कि इतना जो है इसको हम भरने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा जब इस तरीके के डिस्टर्बेंस होंगे। तो हमने बोला जब फ्लो पहले वाले से 10/3 का हो रहा है और सेकेंड वाले पाइप से 10/3, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, 10/3 प्लस 10/3। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले ले और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 15 आ। जब भी आप, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट आप जब क्वेश्चन आप यहाँ पे जब देख रहे हैं, ये जब इस वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप साथ में जो है पेन पेपर के थ्रू जो है एक पीस ऑफ पेपर पे आप अपना वर्क कंटिन्यू करते हुए चलें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चाहे मैं हूँ या कोई और भी ब्रह्मा जी भी आएंगे तो भी उसका जो है आपको
डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आप जो है बस देख लिए और आपसे आंसर हो जाएगा, आपसे देख लेंगे बनना चालू हो जाएगा, माइंड सेट होगा कि आप हाँ ठीक है मैं ये क्वेश्चन बना सकता हूँ, बट जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए तो आप जो है बिल्कुल भी उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा या फिर आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जितना अच्छा हो सके आप पेन पेपर पे आप ये वर्क कंटिन्यू करें। So thank you for watching. We will be continue the next video.